नमस्कार श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दिव्य ज्योतिष विज्ञान जीने की राह में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर दिन आप अपने मुख्य द्वार पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति समृद्धि एवं भगवती लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। किसी भी प्रकार की अगर आपके घर में कलह हो रही है, अशांति है, रोग, तरक्की नहीं हो रही है, पति पत्नी में अथवा पिता पुत्र में हमेशा विवाद रहता है, मन अशांत रहता है, तो इन सभी समस्याओं का मात्र यह एक उपाय, आपके जो घर का मुख्य द्वार है, अगर वहां पर आप यह उपाय प्रतिदिन कर लिए तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति समृद्धि एवं भगवती लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। दोस्तों, जो आपका घर का मुख्य द्वार है वह बहुत अहम स्थान है, क्योंकि वास्तु आपके घर के मुख्य द्वार पर ही विशेष रूप से जो है स्थापित है। क्योंकि दोस्तों, जिस समय आपने गृह प्रवेश किया था उस भवन पर आपने कलश लेकर प्रवेश कर रहे थे, तो आपने वहां पर देहली विनायक का पूजन किया, स्वस्ति बनाकर भगवान गणेश जी को आवाहन किया, दोनों तरफ द्वारपालों का आपने पूजन किया था। लेकिन उसके बाद आपने तो कोई पूजन किया ही नहीं। द्वारपालों को कभी आपने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्कार किया, या उनके निमित्त कुछ आपने किया? नहीं किया। क्योंकि पूरे घर का जो सुरक्षा है वह द्वारपालों के ऊपर है, वह देहली विनायक गणेश जी के ऊपर है। आपने तो भूल गया। अब आपने तब से कोई न वहां तो दीपक जलाया, न तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई द्वारपालों के निमित्त वस्तु चढ़ाई। तो इन्हीं कारणों से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आदि की कमी हो गई है। इसलिए प्रतिदिन कलह झगड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको यह उपाय प्रतिदिन करना है जो हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब आप अपने घर से बाहर जाते हैं, अन्य लोगों से मिलते हैं, हो सकता है आप व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अथवा आप अपने इष्ट मित्र बंधु बांधव रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब आप वहां पर जाते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति से आपका टकराव होता है, या उन्हीं बंधु बांधव के यहां जाते हैं तो वहां की जो नकारात्मक चीजें हैं वह आपके साथ आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। हर व्यक्ति हर तरह का तो है नहीं, या जिस स्थान पर जाते हैं वहां एक सकारात्मक चीजें जो आपको तो हर जगह मिलती नहीं है, तो आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहां की जो भी नकारात्मक चीजें हैं वह आपके साथ में आकर, आपके शरीर के साथ में आकर आपके मन में स्थापित हो जाती है, आपके नेत्रों में स्थापित हो जाती है, आपके वाणी में स्थापित हो जाती है, और वह चीजें आपके घर में आकर प्रवेश कर जाती हैं। तो आप घर में प्रवेश करते समय इन सब नकारात्मक चीजें अगर आपके शरीर पर विद्यमान है तो उसे दूर कैसे किया जाए, कैसे दूर होगा? तो दोस्तों, या तो मुख्य द्वार पर ही ऐसा उपाय करने से आपके शरीर पर अगर इस प्रकार की नकारात्मक चीजें हैं तो वह द्वार पर ही समाप्त हो जाएंगी, जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप अपने प्रतिदिन पूजा पाठ करने के बाद यह उपाय जरूर करें। प्रतिदिन बिल्कुल सहज उपाय है, सरल उपाय है। आप अपने घर का पूजा पाठ कर लें, उसके उपरांत आप छोटे छोटे 2 कलश लें। कलश आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, अथवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। 2 कलश लें जिसमें 100 से 200 ग्राम के आसपास जल आ जाए। छोटे छोटे दोनों कलश को आप अपने मुख्य द्वार पर जल भरकर रख दें। थोड़ा सा गंगा जल आधा आधा चम्मच डाल दें दोनों कलश में। दोनों कलश को जो है आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर 10 बजे तक जो है
आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों कलश को स्थापित करें और वहीं पर स्थापित करते समय द्वारपालों से हाथ जोड़कर जो है आप प्रार्थना करें कि हे द्वारपाल, आप हमारे घर की सुरक्षा निरंतर करते रहें और इस कलश में जो जल भरा हुआ है उससे आप तृप्त हों और आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, और आपको प्रत्येक पूर्णिमा, हर माह की जो पूर्णमासी आती है उस दिन मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर अथवा रोली से आपको स्वस्ति बनाना है, जिसको हम सतिया भी कहते हैं। स्वस्ति का चिन्ह बनाएं एवं प्रत्येक पूर्णिमा को आप बंधनवार आम के पल्लव का बांधें, जिसमें 11 पत्ते हों। हाथ में जो आप कलावा बांधते हैं उस धागा पर 11 पत्ते आप बांध कर जो है आप अपने मुख्य द्वार पर लटका दें। यानी प्रत्येक पूर्णिमा को आप रोली अथवा सिंदूर से स्वस्ति सतिया बनाएं और हर पूर्णिमा को 11 पत्ते आम के पल्लव का जो है बंधनवार बनाएं और उसे टांग दें। यह हर पूर्णमासी को आपको नया करना है और प्रतिदिन दोनों कलश में जल भरकर रखना है। अब उस जल को आप कैसे करें? दोस्तों, उस जल को आप जो है हर दिन सुबह ही आप जो है घर के अंदर मत ले जाएं। जब दूसरे दिन जल को आप परिवर्तन करना हो तो उस दोनों कलश को उठाएं और किसी बाहर पौधे में जो है डालकर आ जाएं। घर के बाहर जो भी पौधा हो उसमें आप डाल सकते हैं। फिर उस कलश को लाकर धुलकर फिर पुनः जल भरें। कलश को बार बार बदलना नहीं है, उसी कलश को आप साफ कर लें और उसी कलश में फिर पुनः प्रतिदिन आप जो है जल भरकर स्थापित करें। शाम को सूर्य अस्त हो जाने के बाद दोनों मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जो है देसी घी का दीपक अथवा तिल का तेल से आप जला सकते हैं या देसी घी का दीपक आप जलाएं प्रतिदिन शाम को सूर्य अस्त हो जाने के बाद। मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जो है 2 दीपक रख दें, एक दीपक एक तरफ, दूसरा दीपक एक तरफ। अगर आप यह उपाय कर लिए तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति समृद्धि एवं तरक्की निरंतर होती रहेगी। सदैव लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करेंगी। दोस्तों, यह उपाय जरूर आप करें, बिल्कुल सहज उपाय है, सरल उपाय है। दोस्तों, अगर आपके भवन का मुख्य द्वार दक्षिण में हो अथवा दक्षिण पश्चिम में है तो यह मुख्य द्वार आपके भवन का शुभ नहीं है। अब मकान तो आपका बन गया है, लेकिन इसे शुभ कैसे करें? तो दोस्तों, अगर आपके भवन का मुख्य द्वार दक्षिण में अथवा दक्षिण पश्चिम में है तो उसे शुभ बनाने के लिए आप क्या करें अपने मुख्य द्वार पर? दोस्तों, यह प्रयोग के साथ में कुछ प्रयोग हम आपको और बता रहे हैं जिनका भवन दक्षिण में है अथवा दक्षिण पश्चिम में है। दोस्तों, करना क्या है? उसे और शुभ बनाने के लिए जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। श्यामा और रामा 2 प्रकार की तुलसी हैं। दोनों तुलसी के पौधे को एक गमला में लगाकर आप अपने मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्थापित करें। एक तरफ श्यामा, एक तरफ रामा, 2 तुलसी के पौधों को स्थापित करें और वहीं पर मुख्य द्वार के ऊपर पंचमुखी हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति 9 इंच की आप सिंदूर लगाकर विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके हनुमान जी का पूजन करके आप अपने मुख्य द्वार पर स्थापित कर दें। मंगलवार को हनुमान जी की जो मूर्ति है अष्टधातु की पंचमुखी, आप इसे विधिवत पूजन करें और मंगलवार को
आप जो है मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित कर दें। निश्चित रूप से आपके घर में जो वास्तु दोष है वह पूर्ण रूप से खत्म होगा और आपके घर में सभी प्रकार से मंगल और सुख शांति, हमेशा खुशियां विद्यमान रहेंगी। तो दोस्तों, यह उपाय आप जरूर करें और आपके जीवन में सभी प्रकार से मंगलमय होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने इष्ट मित्रों तक जरूर इसे शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप तक हमारे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वहीं पर बनी हुई घंटी यानी बेल को भी दबाएं, जिससे आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपको जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, जहां पर भी रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।